राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐतिहासिक गांव बहीन में राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद गुरुग्राम के माध्यम से राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने जीवंत लोकसभा का प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष विपक्ष में ज्वलंत मुद्दों को लेकर बहस हुई, जहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। वहीं पर सरकार की ओर से विभिन्न मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। ऑनलाइन गेमिंग निरोधक विधेयक को जोरदार चर्चा के बाद बहुमत से पारित किया गया। आए हुए मुख्य अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। सभी का भव्य स्वागत किया गया। वे तुलसी के पौधे भी सभी को भेंट किए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि बेटियों को कमेंट के जरिए अपना अपना आशीर्वाद जरूर दें और अपने इस मुकाम में बेटी पास हों। अंत में स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. Sit down, please. Welcome all of you in this session of Youth Parliament. I hope this session will be fruitful. Now, new members will take oath or affirmation. Secretary General, please. जी महोदया, कुमारी तमन्ना जो उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई है, अब शपथ या प्रतिज्ञान करेंगी। कुमारी तमन्ना या प्रतिज्ञान करेंगी। मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? संस्कृत भाषा में महोदय। अहम सुश्री तमन्ना या युवा संसदस्य लोकसभाया सदस्य रूपेण निर्वाचिता परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यं श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षयिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। शुभकामनाएं। कुमारी प्रीति जो हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई है, अब शपथ या प्रतिज्ञान करेंगी। कुमारी प्रीति। महोदया, आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? प्रतिज्ञान करूंगी। आप किस भाषा में प्रतिज्ञान करेंगे? अंग्रेजी भाषा में महोदय। I, Kumari Preeti, have been elected from Hyderabad, a youth member of Lok Sabha, to hereby solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. By law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and sincerely discharge my duties
as a member of parliament. Congratulations. अब प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता कहूँगा कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है बिल्कुल संसद जैसा ही बनाया है, और यहाँ कितनी बड़ाई करूँ मैं, बड़ाई बोली नहीं जा रही है। अब मैं तो जगत है, मेरा स्टूडेंट रहा है, और आज नहीं कई वर्ष हो गए, लगभग 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए मेरे ख्याल से। 25 वर्ष पहले पढ़ाया था मैंने, और जब भी आता हूँ ऐसा शिष्य मुझे नहीं मिला आज तक। ये शिष्य अनोखा है, अलग ही है। ये कहूँगा मैं कि आपके विपक्ष की तरफ से बहुत अच्छा बोला गया, और थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि विपक्ष से थोड़े से क्वेश्चन कम आए या क्वेश्चन ठीक थे, ये मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि विपक्ष ने भी अच्छा बोला था। अपना पक्ष तो अच्छा बोल ही रहा था, उससे नहीं कहूँगा। और हमारे जजों ने यहाँ पर 2 अच्छे वक्ताओं को भी चयनित किया होगा, अभी वो नाम पुकारेंगे यहाँ पर। यहाँ से 2 जो अच्छे बोले हैं आप में से भी तो कुछ अच्छे हैं कि नहीं है? सारे तो अच्छे हैं ही हैं, उनमें से भी 2 और अच्छे हैं, उनमें से भी 2 बताएंगे। अभी हमारे जज 2 नाम पुकारेंगे और उनके बारे में बताएंगे। मैं तो यही कहूँगा, निकाल लिए होंगे 2 वक्ता जो हैं, और ऑब्जर्वर आए हमारे हरीश जी और सिरसा से आए दोनों जज साहिबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, जिनके दिशा निर्देशन में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, SCRT से आए हुए और जिनके मार्गदर्शन में पूरा स्टेट काम करता है, RK पूनिया जी, सोहन सिंह बाबू जी, संरक्षक अभिभावक संघ, जवाहर बाबू जी, प्रधान अभिभावक संघ, चंदगी राम गुप्ता जी, अध्यक्ष महाकाल रसोई, जगत सिंह जी, BO होडल, रंजना गुप्ता जी, प्रिंसिपल, ब्रिज किशोर जी, प्रिंसिपल, सच्चिदानंद जी, चेयरमैन, विवेक कौशिक प्रिंसिपल जी, हंसराज जी हेडमास्टर, ओमपाल प्रिंसिपल जी, पूनम बिश्नोई BO हथीन, CA विजेंद्र गोयल जी, और आज के इस कार्यक्रम को बारीकी से जजिज करने वाले जज साहिबान डॉक्टर हेमराज जी, सुरेश कुमार शर्मा जी, और गांव से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, स्थानीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि, और देश के भविष्य के रूप में विराजमान प्यारे विद्यार्थियों, मैं अक्सर जब बोलना शुरू करता हूं तो ताली एक बार बजवाता हूं। आज मैं ताली आपसे 2 बार बजवाऊंगा। 2 बार ताली बजाओ आप। और 2 बार ताली भी इतनी जोर से कि आसपास के इलाके को पता होना चाहिए कि वहां संसद का कार्य चल रहा है। मेरी छोटी बहनों और बेटियों ने आज जो यहाँ संसद का सजीव चित्रण किया है, मुझे लग रहा था कि मैं
वास्तव में संसद में बैठा हूँ। ऐसा दृश्य मेरी छोटी बहनों के द्वारा, मेरी बेटियों के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र भी हैं। और उनसे अधिक धन्यवाद के पात्र वो हैं जिन्होंने इन हीरों को गढ़ गढ़ कर यहाँ पर विस्थापित किया है। आप बेटा सांसद नहीं, देश के हीरे हैं, और वो हीरे हैं जो आगे जाकर देश को चमकाएंगे। इसलिए आप परिणाम की चिंता न करें कि आप जीते हैं या हारे हैं, आप 3 बार जीत चुके हैं। ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नर लेवल पर जो आगे का डिसीजन रहेगा, जो निर्णय रहेगा, वो जज साहिबान के साथ बैठकर हम आज शाम तक तैयार कर लेंगे या कल तैयार करेंगे। और जो परिणाम होगा वो परिणाम SCRT के माध्यम से आप लोगों तक भेज दिया जाएगा। तो जज का कुछ डिसीजन अलग हो, लेकिन जो मुझे लगे, जो बेस्ट, जो मुझे अब तक मैंने जो 5 कार्यक्रम देखे हैं, 6ठा कार्यक्रम आज मैंने यहाँ देखा है, तो उनमें जो 4-5 बच्चे मुझे लगे हैं, बाकी 2 तो जज साहिबान निकालेंगे। हो सकता है कोई इनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, दृष्टिकोण अपना अपना होता है। तो इसमें जो सबसे पहला मुझे जो नंबर पे आज लगा, वो 1 नंबर जिनका बैच है, यानी कि अध्यक्ष महोदया, इनके फेस पर वो अध्यक्ष की जो चमक होती है ना, जो फेस वैल्यू होती है, वो स्पष्ट रूप से झलक रही है। लगता है कि वास्तव में ही ये हमारी भारत की संसद के अध्यक्ष महोदय हैं। दूसरे जो जिन्होंने प्रभावित किया है, बाकी तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला है। ये कहना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी कि हम किसी 2 को छांट रहे हैं, लेकिन जो विभागीय दिशा निर्देश हैं, जो विभाग के आदेश हैं, उसके अनुसार हमें 50 में से कोई 2 जो जज साहिबान निकालेंगे वो सामने आएंगे। दूसरे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छा। और तीसरे जो हमारे रहे हैं, मुझे पता नहीं, बैच नंबर 5 और बैच नंबर 6, बैच नंबर 5 और बैच नंबर 6, हाँ जी, ये गृह मंत्री जी। और ये इन्होंने विपक्ष के प्रश्नों की बौछार को बड़ी शालीनता से इन्होंने संतुष्ट किया है। और एक आदर्श जो संसद होती है ना, होनी चाहिए, भविष्य की जो संसद होनी चाहिए, उसकी गरिमा को भी बनाए के रखा है। ये इसके लिए दोनों सदन, पक्ष और विपक्ष, सदन के दोनों पक्ष और विपक्ष ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि हमारी जो संसद है उसमें जो अब तक होता रहा है, जिससे जनता और दूसरे जो भी विदेशों में भी हमारी जो पोजीशन रहती है, भविष्य के दर्शन यहाँ पर आज की संसद में हुए हैं। मैं पुनः आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि मुझे पूरे देश के कोने कोने में जाकर के अपनी व्यावसायिक व्याख्यान देने का मौका मिलता रहा है। इस बच्चों की जो के द्वारा किया गया जो सफल मंचन है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 40 वर्षों में जितने व्याख्यान दिया हूँ, हजारों की संख्या में पूरे देश के कोने कोने में, फिक्की का मैं एक सदस्य भी हूँ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी मुझे मिलने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिला है। लेकिन मैं अपने पूरे हृदय के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो व्याख्यान, जो सफल सजीव मंचन हमारे बच्चों ने किया है, वो इतना फ्लॉलेस था कि मैं उसकी जितनी सारी तारीफ करूं उतना कम है। और मैं अपने आप से कंपेयर करना चाहता हूं कि मैं उतने फ्लॉलेस तरीके से नहीं बात कर पाता हूं जितने अच्छी तरह के तरीके से इन बच्चियों ने आज इस सब युवा संसद का मंचन किया। जो स्कूल के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उस
उस चरित्र के निर्माण में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। और मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल मेरे छोटे भाई डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक स्कूल में विद्यार्थियों को और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया है, ऐसा माहौल तैयार किया है कि ये टीम जो आज संसद का सजीव चित्रण कर रही थी, ये मैं तो ये कहूँगा कि स्टेट लेवल नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के योग्य है। कोई विलम्ब केसरी हेमराज जी। सर, बहुत ही सम्माननीय श्री पूनिया जी, सभी अधिकारीगण, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, दूसरे स्कूलों से आमंत्रित प्रधानाचार्य, हेडमास्टर्स, इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए ग्रामीण सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सभी अन्य गणमान्य व्यक्ति जिनके मैं शायद नाम नहीं बोल रहा, क्षमा चाहूँगा, और प्यारे बच्चों के अभिभावक, बहुत बहुत बधाई बेटा। जोरदार तालियां लगा दो इस बार। बेटा आप 3 बार जीत चुके हो। आपने पहले ब्लॉक लेवल पर अपना लोहा मनवाया, फिर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना लोहा मनवाया, फिर कमिश्नरी लेवल पर आपने झंडे गाड़े, और आज ब्लॉक लेवल पर आपने दमदार प्रदर्शन किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई। जलबीर जी ने जो पहले बात की थी कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, ये हमारा कुरुक्षेत्र से गीता सार है। मैं इसको दूसरे अर्थ में लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फल की इच्छा नहीं रखनी है। इसका जो मैं अर्थ समझता हूँ वो ये है कि कर्म फल अटल है। जैसा आपका कर्म होगा उसको वैसा आपको फल मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसको इस रूप से समझता हूँ। और दूसरा, किसी की मैंने वाणी सुनी थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि कर्म जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना, कि हम जो कर्म करेंगे उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। और तीसरी बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है श्री कृष्ण जी की, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि संसार में सबसे अच्छा क्या है और सबसे बुरा क्या है, तो तब एक पंक्ति है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सबसे बड़ा मुझे ये लगता है कि सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन जो कर्म नहीं करता उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। ये कृष्ण जी की बात। कर्म हमारा जो धर्म है, कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को यहाँ पर देख करके। जहाँ तक परिणाम की बात है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो रिजल्ट आएगा आप उस पर गर्व करोगे कि हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। किसी दबाव में, किसी लालच में, किसी प्रकार की भेदभाव किए बिना हम बच्चों को देकर चलेंगे, और कोई चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती। अब बहीन के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, मोरनी के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, कलायत के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। मैं आपको सर विश्वास देता हूं कि जो टीम हरियाणा को रिप्रेजेंट करेगी वो वाकया वही टीम होगी जो इसके काबिल होगी, वही टीम रिप्रेजेंट करेगी। किसी प्रकार की आप अपने मन में चिंता लेकर ना जाएं, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं अपनी ओर से। जहाँ तक 2 बच्चों को छांटने का सवाल है, देखो क्योंकि बेटा हमें 2 बच्चों के नाम देने हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, बहुत बढ़िया, क्योंकि इन्होंने कार्रवाई सारी को चलाया और बहुत शानदार तरीके से चलाया है। सारा दारोमदार अध्यक्ष के ऊपर होता है, बहुत बढ़िया, इनका नाम लेना इसलिए जरूरी है। दूसरा, आपका प्रधानमंत्री चाहे कम बोला है, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका बोलने का स्टाइल, क्या बात है। मैंने कहा भी अगर हम हमारे रियल प्रधानमंत्री मोदी सर की बात करें तो उनको भी फेल कर रहे हैं, उनको खतरा होना चाहिए कि मेरा नाम लेने वाला कोई आ गया। मैं ये क्षमा चाहूँगा। बाकी नेता विपक्ष आपका बहुत अच्छा था। इधर से 27 नंबर पर बिटिया बैठी है, बहुत बढ़िया बेटा। आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर था, क्या बात बेटा, आपने इंग्लिश इनकी इतनी क्लियर, इतनी ज़बरदस्त इन्होंने बॉडी लैंग्वेज से बोला।
धन्यवाद लव कुमार जी। लव कुमार जी, मैं डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहीन, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे विद्यालय में युवा संसद का प्रोग्राम हुआ है, ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ था। इससे पहले हमारी टीम ब्लॉक स्तर पर प्रथम आई थी, उसके बाद जिला स्तर पर प्रथम आई थी, उसके बाद हमारी टीम कमिश्नरी में प्रथम आई थी, उसके बाद अब ये जो प्रोग्राम है राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों ने अपना युवा संसद का प्रोग्राम संपन्न किया है। जो अतिथि आए थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपने बेशकीमती समय में से समय निकाल कर विद्यालय में आए और हमारी बच्चियों को उन्होंने हौसला अफजाई किया। और वास्तव में हमारी बच्चियां आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि जो बच्चियां बहुत कम बोलना जानती थी और वो आप उत्तर प्रत्युत्तर देने में बहुत फास्ट हो गई हैं। आपने स्वयं देखा लव कुमार जी कि संसद में किस तरह से लड़कियां एक दूसरे की क्वेश्चनों का जवाब दे रही थीं। और वास्तव में जो लोग आए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, अपने विद्यालय की तरफ से, अपने विद्यालय के स्टाफ की तरफ से कि उन्होंने अपना बहुत बेशकीमती समय इस विद्यालय को दिया। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो विद्यालय है वो CCTV कैमरे से लैस है और यहाँ पे अनुशासन का बहुत पालना की जाती है। मैं अभिभावकों से बच्चों की सेफ्टी को लेके विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे उनकी बेटियाँ बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हैं। मैं अभिभावकों से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक इस विद्यालय में दाखिला दिलवाएं ताकि उनकी बच्चियाँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेंड स्टाफ है, कंप्लीट स्टाफ है, हर सब्जेक्ट के स्टाफ के लोग हैं, तो उनकी पढ़ाई अच्छे से कराई जा सके। इसीलिए मैं लोगों से, गांव के लोगों से, आसपास के इलाके के लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चियों को इस विद्यालय में भेजें उनके भविष्य को देखते हुए। मेरे यहाँ से हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की व्यवस्था है। मेरे यहाँ से बच्चियाँ मानपुर से आती हैं, पहाड़ी से आती हैं, पावसर से आती हैं, नांगलजाट से आती हैं, कोट से आती हैं और पावसर से आती हैं। रनियाला खुर्द से भी बच्चियाँ अब आने लगी हैं मेरे पास। बस उनको एक पर्टिकुलर स्थान से उठाती हैं और वहीं पर उनको छोड़ देती हैं। तो वास्तव में ऐतिहासिक गांव बहीन तो है ही, दादा कान्हा की भूमि है और सबके पूजनीय है। और ये विद्यालय जितना आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, आपने देखा है पिछले सालों के रिजल्ट 100% रिजल्ट रहे। मैक्सिमम लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न मेरिट से पास हुई, कोई भी लड़की सेकंड थर्ड डिवीज़न से पास ना हुई। इस तरह के बहुत स्कूल होंगे डिस्ट्रिक्ट में, बट मैं अपने स्कूल के बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल